नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज का दिव्य कथा में। श्री हनुमान जी के पावन जन्म की कथा। आज हम आपको बताएंगे कैसे महादेव के अंश अवतरित हुए, कैसे माता अंजना को दिव्य वरदान मिला और कैसे वायुदेव ने जन्म दिया संसार के सबसे महान भक्त हनुमान जी को। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। प्राचीन समय में अंजना नाम की एक अप्सरा थी। अपनी एक भूल के कारण वो शापवश पृथ्वी पर जन्म लेने को बाध्य हो गई, लेकिन वे भगवान शिव की महान उपासक थीं। अंजना माता ने घोर तपस्या की, सालों तक जंगल में रहकर शिव नाम का जाप किया ताकि उन्हें मुक्ति मिले, दिव्य वरदान प्राप्त हो। एक दिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, देवी, तुम्हारा तप अद्भुत है। तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो बल, बुद्धि और भक्ति का प्रतीक होगा। वही तुम्हें स्वर्गलोक की मुक्ति भी देगा। पृथ्वी पर अंजना माता का विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो अत्यंत पराक्रमी और महावीर थे। लेकिन विवाह के बाद भी माता का मन केवल शिव पूजा में ही लीन रहता। राजा केसरी ये भी जानते थे कि उनकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि दिव्य आत्मा है। इधर अयोध्या में भगवान विष्णु ने राम जन्म में अवतार लिया। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वो पृथ्वी पर एक ऐसे स्वरूप में आए जो श्री राम के दिव्य कार्यों में सहयोग करें। शिव जी ने कहा, मैं अंजना के गर्भ से वानर रूप में अवतरित होकर श्री राम की सेवा करूँगा। एक दिन माता अंजना पर्वत पर भक्तिभाव से शिव की पूजा कर रही थीं। उसी समय राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे और उन्हें दिव्य खीर का प्रसाद मिला, जिसे वो महारानियों को देने जा रहे थे। कथाओं के अनुसार कुछ भाग उस दिव्य प्रसाद की पक्षी द्वारा उड़ गया और सीधा माता अंजनी की तपस्थली पर गिरा। उसी समय वायुदेव प्रकट हुए और बोले, देवी, ये दिव्य अमृत आपको वरदान देने आया है। शिव का अंश आपके गर्भ में स्थापित होगा। जैसे ही माता अंजना ने प्रसाद ग्रहण किया, उसी क्षण उनके गर्भ में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वायुदेव ने कहा, ये बालक बलशाली, बुद्धिमान और भक्तों का कल्याण करने वाला होगा। संसार उसे वायुपुत्र, पवनसुत, मारुति और हनुमान नाम से जानेगा। दिन बीतते गए और शुभ मुहूर्त में माता अंजना ने बालक को जन्म दिया। पूरा पर्वत दिव्य प्रकाश से चमक उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। नन्हे बालक के जन्म लेते ही वातावरण ओमकार से भर गया। बच्चे का शरीर सोने जैसा चमक रहा था। आँखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। वो स्वयं भगवान शिव के अंश थे, बजरंगबली हनुमान। बाल हनुमान जन्म से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। एक दिन उगते सूरज को देखकर वो समझ बैठे कि ये तो चमकता हुआ फल है। वो आकाश में उड़ गए और सूर्य को निकलने की कोशिश करने लगे। देवताओं को चिंता हुई, पर वायुदेव अपने पुत्र पर क्रोधित होकर
ब्रह्मांड में वायु प्रवाह रोक देते हैं। तब सब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को विविध वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने किसी भी हथियार से न कटने का वरदान दिया। विष्णु जी ने अतुलनीय पराक्रम का आशीर्वाद दिए। नमस्कार मित्रों, आज की कथा में हम जानेंगे कि हनुमान जी ने लंका में सीता माता को कैसे ढूंढा और सारी जानकारी लेकर श्री राम तक कैसे पहुंचाए। ये प्रसंग रामायण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समुद्र पार कर हनुमान जी स्वर्णमयी लंका में पहुंचे। रावण की नगरी चारों तरफ से पहरेदारों, दानवों और शक्तिशाली राक्षसों से घिरी थी। हनुमान जी ने वानर का छोटे रूप में प्रवेश किया ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। वो एक एक स्थान को टटोलते हुए राजमहल, कच्छ महल की स्त्रियों, बाग बगीचे, लेकिन सीता माता कहीं दिखाई नहीं दी। हनुमान जी ने सोचा कि माता राज सुख में नहीं बल्कि किसी एकांत और दुखद स्थान पर होंगी। रात के समय हनुमान जी एक अत्यंत सुंदर लेकिन शांत उद्यान पहुंचे, अशोक वाटिका। वहां एक पीपल के नीचे काले वस्त्रों में बैठी अत्यंत दुखी माता सीता दिखाई दी। चारों ओर राक्षसियां उन्हें तंग कर रही थीं और रावण से विवाह करने का दबाव डाल रही थीं। हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर सब देख रहे थे। माता का दुख, उनका थका हुआ चेहरा और राम नाम का निरंतर जप, सब देखकर हनुमान जी की आंखें भर आईं। उन्हें विश्वास हो गया जनक नंदिनी सीता हैं। जब हनुमान जी धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरे और माता को श्री राम की अंगूठी दी, सीता माता का चेहरा खिल उठा। उन्होंने हनुमान जी को पूरी कथा सुनाई। रावण कैसे छल से उन्हें उठा ले गया और उन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखता है और वो कैसे रोज उन्हें डराता है। माता सीता ने कहा, सब प्रभु राम का कहना, मैं प्रतीक्षा में हूँ। मेरी आशा सिर्फ उन्हीं पर है। हनुमान जी ने सब बातें मन में उतार ली। जगह, रास्ते, रावण की चालें सब याद कर लिया। हनुमान जी जानते थे कि केवल सीता का संदेश पर्याप्त नहीं है, उन्हें लंका की शक्ति का भी अंदाजा लगाना था। इसलिए उन्होंने अशोक वाटिका में विशाल रूप धारण कर सैनिकों को हराया और राक्षसों की पूरी सेना को डरा दिया। रावण उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया। बहस हुई। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी अग्नि से पूरी लंका को जला दिया और उनकी कमजोरियां समझ ली। सड़कों का मार्ग, महलों का स्थान, सेना की संख्या और गढ़ों की मजबूती, सारी जानकारी लेने के बाद हनुमान जी वापस समुद्र लांघकर श्री राम के पास पहुंचे। वहां राम और लक्ष्मण उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी ने प्रणाम कर कहा, प्रभु, माता सीता सुरक्षित हैं। रावण उन्हें अशोक वाटिका में रखता है। फिर उन्होंने लंका की सेना, महलों, युद्ध की हर जानकारी विस्तार से दी। श्री राम का हृदय आशा से भर उठा।
अब लंका की विजय की तैयारी शुरू होने वाली थी। मित्रों, यही है वो दिव्य प्रसंग जब हनुमान जी ने पहली बार सीता माता की खोजा, उनकी खबर श्री राम तक पहुंचाई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। जय श्री राम।